हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की मैथ ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम, जिसमें अपनी सिलेबस चल रहा है, जो एक्सरसाइज चल रही है वो है 4.3। तो 4.3 में कल हमने क्या पढ़ लिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ लिया था, जिसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 4.3 में ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें क्या करना है, काम ये वही करता है। ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन का ही एक मेथड है। कल मैंने आपको बताया था ना, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालते हैं या रूट्स फाइंड करते हैं। कल हमने दूसरा मेथड सीखा था, वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। आज जो हम पढ़ेंगे वो है थर्ड, ठीक है। और ये जो थर्ड है ये सबसे शॉर्ट है, और इससे कैसी भी इक्वेशन हो जिसके क्या नहीं हो सकते, मतलब कंप्लीट, जिसके हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी फैक्टर नहीं कर सकते ना, उसके भी इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो ये सबसे इजी मेथड है किसी भी इक्वेशन के रूट या फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये वही करना है जिससे हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर केवल ये पूछा जाए फैक्टराइजेशन करना है तो किसी भी मेथड से कर देना। अगर ऐसे कहा जाता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है, या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो होता क्या है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहां ये ए बी सी क्या है, वो ही है। ए क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, सी है कांस्टेंट, ठीक है। ए की क्या है, यहां ए तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये वही ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वेशन गिवन होगी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। याद कर लेना ये फॉर्मूला। तो देखो ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दिया। अगर आप लोग ये पता लगाना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं वो भी आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। देखो आप चाहते हो फॉर्मूला बनाना, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ वो आप लोगों को बता देता हूँ। ये मिटा देता हूँ ना। तो देखो जो हमने कल पढ़ा था ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, उसी मेथड से ये फॉर्मूला बना है। अगर हम जनरल जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, मैंने कल भी बताया था आपको कि इसे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तब अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। आज मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो हमने कल पढ़ा था ना, उसकी भी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है डिवाइड करेंगे किससे, ए से, यानी कोफिशिएंट का जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई ए, है ना, डिवाइडेड बाई ए से डिवाइड दे दो कंप्लीट इक्वेशन में। तो यहां जब ए से डिवाइड देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। यहां होगा बी अपॉन ए,
इंटू एक्स और यहाँ होगा सी अपॉन ए इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। सेकंड स्टेप यही थी ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, जो मैंने कल बताया था। अब क्या करना है, सी को उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। तो देखो सी का ट्रांसफॉर्मेशन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, पॉजिटिव है उधर जाके हो जाएगी नेगेटिव सी अपॉन ए। अब थर्ड स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप थी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना। तो देखो इसका हाफ क्या होगा, b अपॉन ए का, b अपॉन ए का हाफ हो जाएगा b अपॉन में 2a, भाई 2 से डिवाइड दे देंगे तो a यहां जाएगा। तो मैं लिख देता हूं एडिंग बोथ साइड b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ये b अपॉन में 2a कहां से आया, x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर। आई बात समझ में, x का कोफिशिएंट क्या है b अपॉन ए, इसका हाफ क्या होगा b अपॉन में 2a, यानी इसमें 2 से डिवाइड दे देंगे और उसका कर दिया स्क्वायर, और बोथ साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलो बोथ साइड ऐड करो, एक्स स्क्वायर बी ए एक्स प्लस में b अपॉन में 2a का स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे ना b अपॉन में 2a का, तो ये b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहां मैंने हमेशा बताया है, जैसे ही हम मिडिल टर्म यानी x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, इधर हमेशा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखो ये तो है a और ये क्या है b, तो फॉर्मूला यहाँ पॉजिटिव है तो a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ax प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो यही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में जब 2ab करेंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a x बच जाएगा। आगे बात समझ में, यहां हमेशा फॉर्मूला बनता है या तो a प्लस बी का या a माइनस बी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, यहां ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन। अब आ जाते हैं इधर, एलसीएम लो, यहां से एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, कितना आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है ना, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 4a बचेगा, 4a का मल्टीप्लाई माइनस c से कर दो तो माइनस 4ac, और ये तो कैंसिल ऐसे कैसे हो जाएगा, यहां बचेगा प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, सही लगेगा थोड़ा सा, है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac, आई बात समझ में। तो ये तो है इसका स्क्वायर के साथ में, तो मैं अभी इसको देखो ऐसे कैसे इधर लिखता हूं। अपने पास आया है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहां से जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो कंप्लीट में इधर अंडर रूट लगा देता हूं। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटा देता हूं, x प्लस, जैसे क्वेश्चनों में किए थे ना कल हमने, कल जैसे एग्जांपल किए थे ना, सेम वही है, बस नंबरों की जगह यहां क्या है, अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से स्क्वायर हटेगा, उधर लग जाएगा अंडर रूट, किसमें, प्लस माइनस के साथ, b स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट पे लगेगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर पे से तो अंडर रूट हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, b स्क्वायर का बचेगा b और यहां बच जाएगा 2a। ठीक है, तो मैं इधर करके अंडर रूट हटा देता हूं। देखो प्लस माइनस b स्क्वायर का तो क्या बनेगा, b बन जाएगा, ये माइनस का माइनस अंडर रूट में बचेगा 4ac और नीचे हो जाएगा 2a। एक बार पॉजिटिव साइन लो और एक बार नेगेटिव साइन लो, चाहो तो दोनों को एक साथ ही लेके कर सकते हैं। तो देखो अपने पास यहां बच रहा है x अपॉन में x प्लस b
अपॉन में 2a इक्वल प्लस माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मैं इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं इसका, तो ये नेगेटिव में आएगा इधर, है ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव b अपॉन में 2a प्लस माइनस b माइनस 4ac अपॉन में 2a। मैंने एक साथ ही ले लिए दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो देखो यहां से क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2a का 2a ही आएगा, तो 2a लिख लिया, 2a से 2m जाएगा तो यहां बचेगा माइनस b प्लस माइनस, देखो अच्छा ये एक ही साथ है ना, तो यहां से अंडर रूट b पे से नहीं हटेगा क्योंकि ये एक ही उसमें है, तो इसे b स्क्वायर माइनस 4ac लिखना पड़ेगा। इसको ऐसे अंडर रूट नहीं हटा सकते हम, है ना, एक पे से, दोनों पे से हट जाता तो हटाते, b स्क्वायर माइनस 4ac, केवल 2 इस पे से अंडर रूट हटाएंगे, b स्क्वायर पे से नहीं हटाएंगे क्योंकि ये एक ही साथ में है ना, ये तो कंप्लीट पे से हट गया, अगर इससे भी अंडर रूट हट जाता ना तब हम b स्क्वायर से भी हटा लेते, तो अब हम b स्क्वायर से नहीं हटाएंगे, b स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्योंकि ये एक ही साथ में, एक ही इक्वेशन है ना ये, अगर ये मल्टीप्लाई में होते अलग अलग तब हम हटा देते, लेकिन अब क्या है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 25 माइनस 3 का अंडर रूट, ठीक है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको कि 5 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, इसको कंप्लीट ऐसे ही लिखा जाएगा, 25 में से 3 माइनस होंगे तो 22 का अंडर रूट बचेगा, अलग अलग हम इन्हें नहीं कर सकते। तो यहां अपने पास बच रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां तो बचा माइनस b प्लस माइनस, ये 2 का 2a में डिवाइड देंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपना आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने पहले ही लिखाया था ना, यही लिखाया था ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सब में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड दिया यानी a से डिवाइड दिया, उसके बाद c का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसके बाद x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके बोथ साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करने पर इधर तो क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करने पर आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके इक्वल में ये है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट, इस कंप्लीट पे अंडर रूट लगा दिया, लेकिन नीचे 4a स्क्वायर है तो इसको मैंने 2a लिख के अंडर रूट हटा दिया है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ इसके इक्वल में ये आया है, अब इसका उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, इसका उधर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो माइनस में गया, फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करा और अपने पास अपना फॉर्मूला आ गया। तो देखो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत करके फिर ये फॉर्मूला बनाना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, लर्न कर लेना, इसे काम में आएगा काफ़ी ज़्यादा, अब भी नहीं फ्यूचर में भी, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो उसके फैक्टर करने होंगे ही होंगे, तो अगर कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके हम मिडिल टर्म स्प्रेड करके क्या नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो उसमें हमें ये फॉर्मूला ही यूज़ में लेना होता है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, ठीक है, लर्न होना चाहिए सबको। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करता है, ठीक है। ये तो हो गया कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, तो मैं मिटा देता हूँ।
एग्जाम्पल्स पे आते हैं, चलो। एग्जाम्पल 10 उसने कहा है कि सॉल्व सेकंड का फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसने कहा है कि जो 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसका कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करो। तो पहले हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं वो क्या है, ठीक है, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो इसने कहा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1। तो चलो 4.1 पे आते हैं। ये रहा 4.1 का सेकंड का फर्स्ट। तो देखो सेकंड का फर्स्ट जो है वो ये था, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्या था, रेक्टेंगुलर प्लॉट था, इसका एरिया था 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ को हमने x लेट किया था, तो ये इसके ट्वाइस से भी 1 मोर था, यानी 2x प्लस 1 था। ठीक है, तो इसने कहा वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है प्लॉट की। तो देखो सबसे पहले यहां लिखते हैं एग्जाम्पल 10। ठीक है, तो यहां अब वो लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही क्रिएट कर रखा था ना कि लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x, देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x प्लस 1। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, इनका मल्टीप्लाई करता हूं। देखो x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। ये तो हम आपको पता ही होगा कैसे आया, क्योंकि हम पहले ही किनको, सिचुएशंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। मैंने क्या किया है, देखो एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू में एरिया। तो लेंथ ये रही, ब्रेथ ये रही, इनका मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में ये लिख दिया। और मल्टीप्लाई जब करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस 528 इक्वल टू 0। अब ये अपने पास आ चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक से पहले मैं यहाँ a, b और c की वैल्यू लिखता हूँ। देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 528। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अपने पास है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कंप्लीट। अब यहां से कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू पुट करके यहां सॉल्व करना है। तो देखो माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 528 अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, देखो अब ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा 8, 5 2 जा 8 पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं 528, लेकिन यहाँ भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव है तो ऐसे मान लो चाहो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई करके देखो, ये आया है 4125 x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये जो नेगेटिव था अब क्या हो गया पॉजिटिव 4124 अपॉन में 4। उधर वाला हिस्सा मिटा देता हूं मैं, ये वाला ना,
x इक्वल्स टू ये -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा ऐड करेंगे जब 25/4, ठीक है 4125। अब इसका क्या फाइंड करना है हमें, अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो अंडर रूट सॉल्व करना है। -1 प्लस माइनस, तो 4125 का अंडर रूट क्या है, अगर याद नहीं है तो अंडर रूट निकालना आना चाहिए। देखो क्या होता है 4125, सबसे पहले पीछे से क्या बनाओ, जोड़े बनाओ, ठीक है। अब इसमें डिवाइड देना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 7 7 जा तो 49 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 का जाएगा, 6 6 जा 36, कितना बचेगा, ये बचेगा 4 और 1 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा 6 + 6, जितना यहाँ जाता है उतना ही यहाँ ऐड कर देते हैं, ये हो जाता है 12। अब यहाँ रखना है 5 और इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 525 ही हो जाएगा, करके देख लो। हाँ ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से करके देखें, 4 से करके देखते हैं, ये हो जाएगा, हाँ हाँ फिर से चेक करते हैं, ये है 4 और एक 5 25, 12 5 यहाँ लिखा और 4 और 4 लिखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 और 5 लिखते हैं तो 125 × 5, ये तो 625 होता है और अपने पास है 525, ये हो जाएगा 36 और 5 41, तो 25 का 5, 625 होना चाहिए था 525 की जगह। यहाँ फिर से सॉल्व करके देखेंगे एक बार, 4 2 जा 8, 528 × में 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 जा 64, 6, ये हो जाएगा 16 + 6 22 कैरी 2, ये हो जाएगा, ये 42 आ रहा है, ये 4 1 जो लिखा है ना हमने कितना है 4 2 है, वो मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी, तो इसको क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2, तो यहाँ भी हो जाएगा ये 2 और यहाँ बचेगा 6, क्या बचेगा 6, तो अब 5 से चला जाएगा, कितने से चला जाएगा 5 से, तो इसका अंडर रूट किसका 4225 का अंडर रूट कितना होता है 65 होता है, कितना होता है 65, 65 × 65 करना 4225 ही आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन सही से कर लेना, बस वो मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, उससे ही गड़बड़ हो गया, तो मैं उसके लिख लेता हूँ -1 प्लस माइनस 65/4। अब देखो एक बार यहाँ ये 65 जो है क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्या है प्लस और माइनस, एक बार पॉजिटिव लेने पर और एक बार नेगेटिव लेने पर x की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ, -1 प्लस के 65/4, एक बार मैं लेता हूँ -4, तो देखो ये कितना होगा, यहाँ तो हो जाएगा 64/4 और यहाँ हो जाएगा -66/4, तो नेगेटिव से तो मतलब है ही नहीं, हम लेंथ और ब्रेथ निकाल रहे हैं, यहाँ तो नेगेटिव आएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव को सॉल्व करो, 4 1 जा 4 और 2 16, क्या आया 16, तो x की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि ब्रेथ जो है कितनी आई 16, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके डबल में 1 ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा 33, इनका मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा, ठीक है देख लेना। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, नहीं तो हम बनाना जानते हैं, बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में,
ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे, साइन के साथ लिखनी है। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव है तो सी नेगेटिव ही लिखना है, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला लिखाना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ इनका मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे ही रखना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व करने पर जितना आता है इसका अंडर रूट सॉल्व करना है। कंप्लीटली हो जाता है तो ठीक है, नहीं अंडर रूट को अंडर रूट रहने देना है ना। लेकिन अगर कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सॉल्व करना जरूरी है। तो ये है 4225 जिसका रूट फाइंड क्या आ गया 65। तो 65 प्लस माइनस का है और ये -1 है, तो एक बार तो -1 के साथ प्लस 65 और एक बार -65। माइनस लेंथ और ब्रेथ की बात चल रहे हैं तो नेगेटिव नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव की ज़रूरत थी, जिससे हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लिया। यही था अपना एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। तो ये मैं मिटा देता हूँ। बिल्कुल फॉर्मूला अगर लर्न हो गया ना तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन ही तो है। और एक चीज़ और है, देखो कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर वो जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है तो रूट से रियल नहीं होते। उसका मतलब देखो क्या था, अपने पास फॉर्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये जो वाली वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? d से। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी है? इक्वल टू 0 है। क्या है? इक्वल टू 0। तो रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। इक्वल का मतलब है एक जैसे होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0 के तो भी रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। रूट्स रियल, लेकिन अलग अलग होंगे। अलग अलग यानी कि डिस्टिंक्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है ना तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नो रियल रूट्स, यानी कि उन्हें इमेजनरी रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जहां भी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए तो उसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लिख देते हैं नो रियल रूट्स। जैसे कल के अपने एक एग्जांपल में आया था ना, ऐसे ही। तो ये भी आपको इस थोड़ा सा ध्यान देना है, इनको भी याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं लिख लेना, आप इनको इंपॉर्टेंट है ये ना, कहीं भी लिख लेना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार है ना केवल नेचर ऑफ रूट्स पूछ लेता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है और पूछ लेगा नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स या इमेजनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। फाइंड द टू consecutive odd positive integer sum of whose square is 290। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है? एक सिचुएशन गिवन है। क्या है? सिचुएशन गिवन। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है सिचुएशन को, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले द्वारा सॉल्व करना है। तो देखो क्या है सिचुएशन, इसने कहा है फाइंड टू कंज्यूकेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। कंज्यूकेटिव ऑड इंटीजर है आपके, ठीक है। पहले जो अपन ने एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें केवल क्या थे? 2 नंबर थे लगातार, ऑड या इवन ऐसी सिचुएशन नहीं थी।
तो अब जो है अपने पास क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कैसे, कंजुगेटिव। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या है, x, क्या है, x। देखो अगर फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर x है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि x प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, देखो अगर फर्स्ट ऑड है, अगर हम x प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। बट अगर हम x में ऐड करते हैं 2, तो देखो 1 में ऐड करो 2 कितना आएगा, 3 में ऐड करो 2 कितना आएगा, 5 में ऐड करो 2 कितना आएगा, 7। तो किसी भी ऑड नंबर में 2 ऐड करने पर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, अपने पास आ जाता है। और इसने यही कहा है कि फाइंड द कंजुगेटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड हो या इवन हो, हमेशा एक छोड़ के एक आता है। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड x प्लस 1 नहीं होगा, क्या होगा, x प्लस 2 होगा। क्या होगा, x प्लस 2। देन सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2। क्या होगा, x प्लस 2। और इसने कहा है फाइंड 2 कंजुगेटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर यानी इनके स्क्वायर का सम, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल है किसके, 290 के। ठीक है, ऐसी सिचुएशन अपने पास पहले भी आ चुकी है, हम उसे सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे ही अब सॉल्व करेंगे। देखो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस में 2ab तो ये 4x हो जाएगा, प्लस में 4 इक्वस टू में 290। इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा, ये हो जाएंगे देखो 2x स्क्वायर प्लस में 4x। ये जब मैं इधर लूँगा तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो ये बचेगा 286 नेगेटिव के। इक्वल टू 0। देखो सब में 2 से डिवाइड जा रहा है, इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 2 से डिवाइड दे दिया सब में, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -143। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला ज़रूर लर्न करना है, अगर ये फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। आ गई क्या समझ में? चलो केवल वैल्यू पुट कर दो, कहाँ से, यहाँ से ABC की यहाँ वैल्यू पुट करनी है बस। देखो 1 पुट B की वैल्यू है 2 तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस माइनस B स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो ही जाएगा, प्लस का यहाँ है -4 इंटू A की वैल्यू है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही होता है, तो मैं 1 नहीं लिखूंगा। और C की वैल्यू है -143 अपॉन में 2 इंटू A की वैल्यू 1 है तो 2 का 2 ही रह जाएगा। 4 देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, भाई ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहले ही पॉजिटिव लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करो, ये आया है 572, तो मैं इसे सही से लिख लेता हूँ यहाँ 572 अपॉन में 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 576 अपॉन में 2।
तो 576 का अंडर रूट क्या होता है, फाइंड करके देखते हैं। इधर आ जाओ, 576 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ जाएगा 7 से 7, ये हो जाएगा 49, ठीक है। नहीं, यहाँ आएगा, गलत हो गया, ये कितना आएगा, पीछे से बनाते हैं, तो यहाँ आएगा 2 2 जा 4, ये होगा 176, और ये हो जाएगा 2 + 2 4। तो अब एक ही नंबर यहाँ रखना है और एक ही नंबर रखना है इससे मल्टीप्लाई। तो देखो मैं करता हूँ 4 4, यहाँ भी रखता हूँ 4 और यहाँ भी रखता हूँ 4, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 576 का अंडर रूट कितना होता है, 24। कितना होता है, 24 अंडर रूट हट जाएगा अपॉन में 2। अब एक बार पॉजिटिव के साथ ले लो और एक बार नेगेटिव के साथ, ये मैं मिटा देता हूं। देखो x = -2 और प्लस का 24 अपॉन में 2, तो यहां से बचेगा 11। देखो 24 में से 2 जाएंगे तो कितना, 22 में 2 से डिवाइड देंगे तो 11। एक तो x की वैल्यू ये आई है। अब नेगेटिव लो, -2 और माइनस का 24 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 26, आएगा माइनस के 13। लेकिन ये माइनस का 13 है, हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। तो देखो x की वैल्यू 11 है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 11, यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 13। तो एक तो आ गया अपना आंसर 11 और दूसरा आंसर होगा पॉजिटिव 13। बुक में देख के ऐसे मत करना कि सर हमारा तो नेगेटिव 13 आ रहा है और आंसर में पॉजिटिव 13 है। पॉजिटिव 13 क्यों है, क्योंकि हमसे कहा गया है कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो हम केवल x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो x की वैल्यू 11 और यहाँ पुट की तो कितना आया 13। यहाँ तो x = हो गया 11 और यहाँ हो जाएगा 11 + 2 = में 13। तो दो रूट होंगे, एक तो होगा 11 और एक 13। इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आ जाएगा, इनके स्क्वायर का सम अगर करेंगे तो 290 आ जाएगा। करके देख लो, करके देखोगे। 11 का कितना होता है स्क्वायर, 121 और 13 का होता है 169। ऐड करो 9 और 0 कैरी 9 और 290 आ गया। आया नहीं आया, आ गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। उसने कहा गया था कि 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर के स्क्वायर का सम 290 है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर एक तो है x और दूसरा है x + 2। इनका स्क्वायर का सम किया, इसके इक्वल किया, यहाँ फॉर्मूला लगाया, इसको इधर इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें a b c की वैल्यू फाइंड की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अंडर रूट में आया 576 का अंडर रूट 24। एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नंबर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अपना हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 11। तो 11 अभी तो इसमें 1 2 3 4 एग्जाम्पल और हैं। कितने हैं, 4 एग्जाम्पल्स और हैं। तो आज अगर मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो अपनी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होंगे सारे सॉल्व, तो एक आध करने का ट्राई करना है ना, और मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तुम बताते ही नहीं हो कमेंट करके, बस पढ़ लेते हो, जो पूछता हूँ बताते ही नहीं हो कुछ भी, है ना। तो बताया करो कि कौन सा कर लिया और कौन सा नहीं हुआ। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।